हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि वो डायरेक्टली पढ़ना चालू कर देते हैं और जब नीट एग्ज़ाम पास आने लग जाता है तो बहुत सारे चैप्टर स्किप कर देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो चैप्टर्स बहुत हार्ड है, बहुत ही उसमें बस ओनली एंड ओनली मेमोराइजिंग है, कोई लॉजिक ही नहीं है, तो इसलिए वो स्किप कर देते चैप्टर्स, स्पेशली DNF ब्लॉक। तो सबसे पहले जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि पहला पॉइंट ये है कि हमें जब भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है तो हमें बेसिक से स्टार्ट करनी चाहिए। हमें डायरेक्टली कोई P ब्लॉक या DNF ब्लॉक में जंप नहीं कर जाना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग ऐसे डायरेक्टली जंप कर देते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है समझने के लिए। सपोज़ मैंने DNF ब्लॉक डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया, P ब्लॉक स्टार्ट कर दिया बिना केमिकल बॉन्डिंग या पीरियोडिक टेबल जाने, तो बहुत कंफ्यूजिंग होगा, क्योंकि मुझे ग्रुप्स नहीं पता है, मुझे पीरियड्स भी नहीं पता है उसके बारे में, और ना ही मुझे उनके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी नहीं पता है। तो मुझे वो बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर लगेगा करने में। सेकंड पॉइंट ये है कि NCERT में जब भी हम लोग NCERT की जब भी हम लोग रीडिंग लेते हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी लाइन होती है जिसकी मीनिंग बहुत डीप होती है, जिसको डिकोड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्होंने 2 ही लाइन में बहुत बड़ी बातें लिखी होती है। तो अगर ऐसा होता है तो हमें ये करना होता है कि जब हमारे सर या टीचर जो भी हमें पढ़ाते हैं, वो जब भी हमें पढ़ा रहे हो तो जो भी वो बोल रहे हो उसको एकदम ध्यान से सुन के हमारी जो नोटबुक होती है जिसमें हम नोट्स लेते हैं उसमें नोट करना होता है, ताकि जब भी हम NCERT की रीडिंग लें घर पे तो हमें काफ़ी क्लियरली समझ आने लग जाए कि हाँ, सर ने ये पढ़ाया था और यहाँ पे NCERT में ये लाइन दिया हुआ है। थर्ड पॉइंट ये है कि बहुत सारे मॉड्यूल्स और टेस्ट सीरीज़ और कुछ सर को भी देखा है जो आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, हाँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब टेस्ट सीरीज़ और मॉड्यूल में स्पेशली वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती है जो कि सिलेबस में है ही नहीं, मतलब बहुत दूर दूर तक नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को करके कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अब तो नीट पूरा स्ट्रिक्टली बेस्ड आ रहा है NCERT पे, तो ऐसी चीज़ें करके कोई मतलब है नहीं। तो वो सब चीज़ें हमें बस स्किप कर देनी चाहिए, हमारा बस टाइम वेस्ट कर रही है। और ये एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि वो चैप्टर P ब्लॉक और DNF ब्लॉक, P ब्लॉक को तो स्पेशली बहुत ज़्यादा लिंक करता है, और वो चैप्टर खुद में इतना बड़ा है कि उससे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं बहुत सारे। इसलिए जब भी केमिकल बॉन्डिंग करना है तो भाई हमें उसको बहुत अच्छे से करना चाहिए वो चैप्टर को। सपोज़ मैंने P ब्लॉक कर रहा हूँ और मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी हुई है, तो मुझे P ब्लॉक बहुत अच्छे से समझ आता है। अगर मैं डायरेक्टली P ब्लॉक करूँगा तो फिर P ब्लॉक करूँगा तो मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है पढ़ने में, और इसलिए फिर वो चैप्टर बहुत टफ़ हो जाता है पढ़ने के लिए। फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो P ब्लॉक है और DNF ब्लॉक है उसको रेगुलरली रिवाइज़ करना चाहिए, स्पेशली DNF ब्लॉक, क्योंकि उसमें मेमोराइजिंग वाली बातें थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उसको हफ्ते में 1-2 बार पढ़ना चाहिए ताकि वो मेमोराइज़ हो जाए। और P ब्लॉक के लिए तो केमिकल बॉन्डिंग इम्पॉर्टेंट है बहुत, ताकि उससे हमारा लिंक हो जाता है, वो कुछ बातें लाइन से लिंक हो जाती है तो ईज़ी हो जाता है समझने में। बाकी अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है कि और क्या करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी है तो लाइक कर सकते हैं। और ये सब पढ़ने के बाद पर चैप्टर अच्छे से क्वेश्चन लगा लें चाहिए 70 या 100। बाकी थैंक यू।